सेल सेल सेल, सब कुछ ऑन सेल, और लिख दिया जाएगा कि गेट अप टू 80% ऑफ, 80% ऑफ कर दिया जाएगा। अब आप सोचोगे कि यार 80% तो ऑफ है, अगर मैं 1000 रुपए का कोई कपड़ा है तो इस 1000 रुपए कपड़े को तो मैं 200 में खरीद लूंगा। 80% का ऑफ का मतलब 800 रुपए ऑफ हो गया, तो मुझे ये मिलेगा कितने का? 200 का। यानी 1000 की चीज 200 की मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा? लेकिन ये मार्केटिंग टेक्निक है। आप गए उसी दुकान पर क्या खरीदने के लिए, कुछ कपड़ा खरीद लेते हैं, 80% ऑफ है। अब आप जाके एक शर्ट खरीदे, अब शर्ट खरीदे तो उस शर्ट पसंद आ गया, 3-4 बार ट्रायल करे, शर्ट बहुत अच्छा लगा। अब शर्ट अच्छा लग गया तो फिर कहे कि चलो इसको फाइनल करा लेते हैं। तो आपने जब फाइनल कराने गए तो पता चला कि 1000 रुपए की जो शर्ट थी, अब कह रहा है कि ये शर्ट आपको पड़ेगी 800 की। तो कहा क्या बात कर रहे हो, 800 कैसे पड़ेगी? अरे 800 का तो डिस्काउंट है ना इस पे, आपने बाहर लगाया 80%। कहा कि नहीं, इस वाले शर्ट पर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कहे तो गलत बात है। कहा कोई बात नहीं, कोई और साथ कुछ और देख लीजिए, कोई और चीज ट्राई कर लीजिए। तो उसके बाद गया, एक जीन्स पसंद किया तो जीन्स लेके आया, जीन्स था 2000 का। कहा कि ये जो है, अब सोचा कि 2000 का है, 80% डिस्काउंट यानी 1600 रुपए चले जाएंगे, 400 का जीन्स पड़ेगा। ये कहा ना कि नहीं, ये जो है, जो जीन्स जो है ये आपको 1000 रुपए का पड़ेगा। बोला 1000 का क्यों? कहा कि इस पर 50% का डिस्काउंट है। कहा क्या बात कर, मजाक बना रखे हो क्या? बाहर लिखे हो 80% और 80% कह रहे हो कि 20% है, तो कभी 50% है, कभी 60% है। 80% वाला कहा है? कहा वो जो कोने में जो दिख रहा है ना, जो बरसात में जो ओढ़ते हैं, बरसाती रेनकोट, उस पर 80% का डिस्काउंट है। ठंडी बरसाती छाता लेके क्या करेंगे, बरसाती रेनकोट लेके क्या करेंगे? बोला उसी पर है। तो कहा कि बाहर काहे लिखे हो 80% का डिस्काउंट? कहा कि सर प्लीज करेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी समझ को सही करिए, और आप अंग्रेजी जाइए और पीएस सर से पढ़ के आइए, आप केजीएस में जाइए, अंग्रेजी सीख के आइए कि वहां 80% नहीं, वहां अप टू 80% है। यानी अप टू 80% का मतलब ये होता है कि ये अप होगा, ये क्या होगा? अप होगा। और अप होके कितना तक जाएगा? तो तक, यानी यहां पर है 2 और यहां से होगा अप, यानी अप होता जाएगा और कहां तक? तो 80% तक। अब यहां से अप 80% तक होता जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 70% भी हो सकता है, यहाँ पर 60% भी हो सकता है, यहाँ पर 50% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब कहना है कि अप मतलब ऊपर तो होगा, और कहां तक? तो 80% तक होगा। यही पूरा खेल है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 2 और 2 कितना होता है, अगर जो आंसर दे देगा मैं उसको अप टू 5 करोड़ दूंगा, यानी अप टू 5 करोड़ रुपए दूंगा मैं, अगर जो इसका आंसर बता देगा। अब बहुत सारे बच्चे बता देंगे सर लॉलीपॉप है 2 + 2 4 होता है। मैंने कहा वाह एक्सीलेंट, अब क्या लगा दूंगा? 5 करोड़ दूंगा, 5 रुपए दे दो इसको। अब 5 रुपए दूंगा तो तुम गलत नहीं कह सकते। अगर 5 रुपए मैं दे दिया, तुम नहीं कहोगे कि सर आपने गलत किया है, आपने चीटिंग करा है, क्योंकि मैंने कहा है अप टू, मैंने कहा है अप टू 5 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि मैं 5 रुपया दे दूं, 10 रुपया दे दूं, 100 रुपए दे दूं, 1000 रुपए दे दूं, मतलब 1 रुपए से लेके 5 करोड़ के बीच में दे दूं। ये अप टू का मतलब है। आप देखो कि अग्निपथ स्कीम लाई गई तो अग्निपथ में कहा गया कि हम वी आर गोइंग टू मेक परमानेंट टू द कैंडिडेट्स अप टू 20%। इसका मतलब पता है क्या हुआ? 20 या 25%। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 20% लोगों को अगर परमानेंट नहीं किया गया, 5% परमानेंट हुए, और इसके खिलाफ अगर चला गया मैटर जो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में, तो पता है क्या होगा? अपने डिफेंस में अग्निपथ स्कीम की तरफ से जो लड़ने वाले लोग हैं, जो डिफेंसिव जो लोग हैं, वो यही कहेंगे, पता है क्या? कि जज साहब, माय लॉर्ड, आप इस चीज स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए कि हमने कहीं नहीं ये चीज लिखा है कि हम 20% लोगों को करेंगे, हम 20% लोगों को परमानेंट करेंगे, हम अप टू 20% लोगों को परमानेंट करेंगे। यानी अप टू 20% मतलब का है 1% भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी हो सकता है। अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ा लिखा है, हाई कोर्ट पढ़ा लिखा है, जुडिशरी, सबको जुडिशरी टर्म जो होता है तो हर एक चीज पढ़े रहते हैं ध्यान से, वो तो कह देंगे कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अप टू का मतलब हुआ कि यहाँ पर 1% से लेके, और जितना आप कह रहे हो, अप टू अगर 60 कह दिया तो 1 से लेके 60, अप टू 20 कह दिया तो 1 से लेके 20, क्योंकि ये इसके बीच में अलाई करता है। तो ये खासकर है, इसका मतलब ये है। इसीलिए आपको देखोगे कि जो ये लोग इस प्रकार की जो चीजें करते हैं, दुकान वाले करते हैं, अगर ऐसा धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत उन पर केस हो सकता है। लेकिन केस करोगे और मैटर जब जाएगा कोर्ट के अंदर तो सीधा सीधा कह देगा कि माय लॉर्ड, हे माय बाप, हमने अपने दुकान के सामने कहीं नहीं लिखा था कि हम आपको 80% का डिस्काउंट देंगे, हमने ये लिखा था कि हम आपको अप टू 80% का डिस्काउंट देंगे। जिस अप टू 80% का मतलब है कि 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। ये चीज है असली, इसका खेल ये है, इसलिए तुमको समझना है। और तुम्हें मार्केटिंग टर्म बताता हूँ, ये सब मार्केट वाले जो तुमको बेवकूफ बनाते हैं, तुम सोच के आज तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने बहुत ऑफर देखा होगा, एक लिखा होता है ऑफर बाई वन गेट वन फ्री, ऐसा पढ़ा होगा, देखा होगा, कई खरीदे भी होगे कि बाई वन गेट वन फ्री। इसका मतलब होता है एक खरीदो और एक मुफ्त में पाओ।
एक खरीदो और एक मुफ्त में पाओ, तो बाई वन गेट वन फ्री। अब ये जो है अब लोगों को पुराना हो गया है, अब लोग इसको फॉलो नहीं कर, जानते हैं कि 150 रुपए का सामान होगा ना, उसका प्राइस लगा देगा 500 और कहेगा कि बाई वन गेट वन फ्री, 150 का सामान भी 250 में बेच दिया। अब सोचो, इसीलिए लोग नहीं खरीदते। पता है उसके बाद नस पकड़ा लोगों का, और पता है क्या कह दिया, लिखा बाई टू गेट फोर। अब देखो जरा इसका मीनिंग, बाई टू खरीदो दो और पाओ चार। मतलब मान लो कि अगर तुमने दो खरीदा और घर चार लेके आए तो दो तो खरीदा हुआ, दो फ्री मिला हुआ, यानी बाई टू गेट फोर इज इक्वल टू बाई वन गेट वन फ्री। मतलब क्या है कि बाई टू गेट फोर, अगर ऐसा लिखा तो इसका मान लो कि आपने दो खरीदा, घर पे चार लेके आए, तो इसका मतलब हुआ कि इस पर ये वाला फ्री है, इस पर ये वाला फ्री है, तो बात तो वही हुआ, बाई वन गेट वन फ्री। अब बाई टू गेट फोर, अब मान लो कि कहीं दुकान के बाहर लिखा है बाई वन गेट वन फ्री, तो लोग उस पर अट्रैक्ट नहीं होंगे ज्यादा। लोग कहेंगे कोई बात है, हर जगह चलता है, सब बेवकूफ बनाते हैं सब। लेकिन वही बाहर दुकान के सामने लिख दिया बाई टू गेट फोर, अब आदमी जो है ना पूरा अरे वाह, कर फिर दोस्त बरुए जमी अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। मतलब क्या है कि बाई टू गेट फोर का मीनिंग वही हुआ जो बाई वन गेट वन फ्री का है, कि दो खरीदो और चार ले जाओ। मतलब ये क्या है, दो खरीदो चार पाओ चार। तो पाओ चार का मतलब क्या है कि दो खरीदा तो मेरा खरीदा हुआ और तुमने दो दे दिया, तो यानी चार पा लिया, मतलब दो पर दो फ्री दिए हो, तो बाई वन गेट वन फ्री ही तो हुआ। अब ऐसे ही बना के दे देगा बाई थ्री गेट सिक्स, बाई थ्री गेट सिक्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने तीन खरीदा और पाए छह, तो तीन पर तीन फ्री, तो एक पर एक फ्री, वही तो हुआ। अब ये भी इसका मीनिंग यही है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं भाइयों बहनों, ये बात मुझे बताओ जरा कि लोग इसको देख के आएंगे कि इसको देख के आएंगे? अब तुम खुद बताओ, मैं मेरा ये नहीं है डिसीजन कि हाँ ये ऐसे होगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ मित्रों, होगा कि नहीं होगा ऐसा? बाई वन गेट वन फ्री पर आदमी आएगा दौड़ा कि बाई थ्री गेट सिक्स पर आएगा? बात एक ही है, लेकिन वो घुमा के उंगली पकड़ाया, घुमा के कान पकड़ाया। एक तो है कि सीधा सीधा ऐसे पकड़ा दिया, और दूसरा ये है ना कि उसको घुमा के, मान लो कि एक तो है कान ऐसे पकड़ाया, उसके बाद कह रहा है कि ऐसे पकड़ाओ इनको, ऐसे। बात यही है। लोग देखेगा अरे भाई थ्री गेट सिक्स, भाई थ्री गेट सिक्स होगा,